बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। नाजरीन, ज़िला शेखुपुरा इस वक्त चोरस्तान और डाकुस्तान बन चुका है। चंद रोज़ पहले चौक शरकपुर में शेखुपुरा में डाकू जो है एक फार्मेसी पर वारदात करने जाते हैं और मज़ामत पर नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर देते हैं। और कल जो है मुरीदके में एक पुलिस वाले के घर वारदात हुई है, इसमें 32 लाख मालियत का नुकसान हुआ है। इस वक्त तहसील शरकपुर की ये हालत है कि चंद रोज़ पहले 18वें मील बंद पर जो है रोक कर 2 अफराद को लूटा जाता है, जिनसे मोबाइल, लैपटॉप, पैसे टोटल जो है 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान होता है। और इसी हफ्ते जो है फतूवाला जाते हुए फैमिली जो है मोटरसाइकिल पर जा रही थी और उन्हें भी मुसल्लह अफराद जो है रोक कर लूटते हैं। ये चोरियों डकैतियों का सिलसिला तहसील शरकपुर में इस कदर आम हो चुका है कि इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हमारी DPO शेखुपुरा से अपील है कि वो इस तरफ तवज्जो दें। और आज फिर जो है सुबह तकरीबन 8 बजे ये जो शरकपुर शरीफ से लाहौर रोड है, इस पर 18वें मील बंद के करीब जो है 2 टीचर हैं, 2 उस्ताद हैं, उनके साथ वारदात हुई है और जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने फायर भी किया है। और क्या वाक़या पेश आया है, तफसीलात हम इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाफिज़ नदीम है जी। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तेचक में बतौर ESC तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ ये मेरे हेड मास्टर साहब हैं, शुएब अली साहब। जी जी। तो हम रूटीन के हिसाब से रेगुलर जिस तरह हमारी रूटीन है हम आ रहे हैं वैसे ही। जी जी। तो यहाँ पे वो हमारा बैकअप कर रहे हैं, पता नहीं चला। जहाँ पे आके अचानक उन्होंने तीनों के पास वो असला था। पहले उन्होंने मेरे ये कमर पे रखा, फिर आगे आके उन्होंने 1 to 5 जो उनके पास था तो रोक दिया उनको और है जो निकालने लगे हैं। तो उन्होंने गालियाँ भी दी हैं, पता नहीं जो उनके मुँह में आया वो उन्होंने सब कुछ कहा। साथ में उन्होंने कहा उनके कपड़े भी उतार लें, ये भी कर लें और वो भी कर लें। जो भी उनके मुंह में आया उन्होंने बकवास की है। जाते हुए वो फायरिंग भी करना उन्होंने शुरू कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जान तो बच गई है, बाकी सबके सामने ही है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो हमारी रिक्वेस्ट है DPO साहब से, SHO साहब से कि ये जो सिलसिला चल रहा है 2 माह से 3 माह से और इस वक्त ये काम उरूज पे है डकैतियों का, आपसे रिक्वेस्ट है कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आए दिन कोई कत्ल हो रहा है, किसी की लूटमार हो रही, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या इंसानी जान की कोई कदर नहीं है? या सिर्फ लफ्ज़ जान या कीमती जान हम अखबारों पे छाप देते हैं, मीडिया पे आ जाते हैं, वो रिवायती अल्फाज बन चुके हैं। इसके अलावा इंसान की कोई कदर नहीं है। तो रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है, आज असातिज़ा हैं, वकील भी यहाँ से गुज़रते हैं, पुलिस वाले भी यहाँ से गुज़रते हैं, बच्चे भी यहाँ से गुज़रते हैं, हज़ारों अफराद हैं मुख्तलिफ़ शोबास जो रोज़ाना आ जा रहे हैं। रोज़ाना किसी के साथ कोई ना कोई मसला बन रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? अच्छा सर, ये बताएं कि वारदात होने के बाद जो है आपने मुतलका पुलिस को या 15 पर कॉल वगैरह की है? जी, हमने 15 पे कॉल की है। जी जी। तो 15 पे कॉल करने के बाद ये थोड़ा सा आ गए हैं, 15-20 मिनट के बाद उनकी मेहरबानी है जी। तो आगे हमारे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। आपके पास ये इतना पैसा कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास ये रूटीन वाइज पैसे 25-30 हज़ार रुपये रेगुलर होते हैं, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, कोई घर लेके जानी होती है। अभी मैं कल गंदम लेके आया था तो गंदम के पैसे मेरे पास थे, सर के पास भी कुछ पैसे थे, जो उनके बच्चे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी होती है। तो ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, आप इतने पैसे क्यों लेके जा रहे हैं स्कूल में? क्या ये भी हमारी गलती है? क्या ये हमारा इतना बड़ा कानूनी तौर पे या लीगली तौर पे ये जुर्म है कि हम अपनी पॉकेट मनी भी साथ नहीं लेके जा सकते, हम अपने मोबाइल भी साथ नहीं ले जा सकते? अगर आप जैसा चाहते हैं हम वैसे जाना शुरू कर देते हैं। जी सर, आप बताएं क्या मामला पेश है? जी अच्छा नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि उन मुसल्लह अफराद ने एक फ़ायर भी किया है और ये यहाँ पर ज़मीन पर फायर लगा है, ये आपको दिखा सकते हैं। ठीक है जी। जी सर, क्या मामला पेश आया? जी, सुबह रूटीन के मुताबिक तकरीबन 7:30 का टाइम था। हम यहाँ से गुज़र रहे हैं तो हमें पीछा करते हुए 3 मुसल्लह अफराद, एक काले रंग का 1 to 5 है, उसके ऊपर आए हैं। उनमें कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। उन्होंने आके गन पॉइंट पे हमें रोका है और रोकने के बाद हमसे हमारी नकदी जो है, पर्स, वो भी छीन ली हैं और मोबाइल फ़ोन भी ले लिए हैं। और जाते हुए फायरिंग भी की है
आपने देखा ही है कि यहाँ पे फायर लगा है और मैं बिल्कुल ये फायर के बिल्कुल करीब खड़ा था। बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने ये जान बचाई है। अभी 1.5 माह नहीं गुज़रा, रहमान गार्डन के सामने बिल्कुल यहीं तीनों आदमी थे, इन्होंने मुझे रोका और वहाँ तब भी मेरा मोबाइल फ़ोन, तब मेरे पास तकरीबन 8,000 रुपया था, ये ले गए। अभी मेरे पास तकरीबन 30,000 से ज़्यादा पैसे हैं, वो ले गए। यहाँ पे हमने बहुत से लोगों को रोक के 15 पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर हम यहाँ से मंडिया वाले में गए हैं, तो वहाँ पे हमने गवर्नमेंट स्कूल से किसी टीचर का फ़ोन लेके 15 पे कॉल की। जैसे ही पुलिस वाले तकरीबन आधे घंटे के बाद आए हैं, तो उन्होंने आके, उनका एटीट्यूड बहुत अजीब था। आते ही मुझे कहा कि आपकी वारदात कहाँ हुई है, मैंने लोकेशन बताई, तो मुझे कहते हैं कि आपने वहाँ पे हमसे क्यों नहीं रब्ता किया, आप यहाँ क्यों आए हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा था, हमें कोई मोबाइल फ़ोन नहीं दे रहा था, तो जो करीबी जगह हमें सपोर्ट के लिए नज़र आ रही थी हमने वहाँ ही आना था। फिर जब मैंने अपने पैसे बताए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो उस पर मुझे काफ़ी मतलब डांट डपट कर रहा था। सर कितने पैसे थे आपके पास? मेरे पास तकरीबन 30,000 रुपया 5-5 हज़ार के नोट बंधे हुए हैं। एक 5,000 का नोट जो है, उसमें से मैंने कोई चीज़ें परचेज़ की थी, कोई बुक्स वगैरह बच्चों के लिए, कुछ 1700-1800 रुपया लगा है, बाकी उसमें से भी थे। मैंने उनको बताया कि 30,000 प्लस मेरे पास पैसे हैं। तो इस पे उनको बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ये आपने क्यों रखे हैं पास। मैंने फिर उनको बताया कि मुझे इतने पैसे तो रूटीन में मेरे पास होते हैं और ज़रूरत पड़ जाती है। मैं स्कूल में एज ए हेडमास्टर काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 100 किस्म की ज़रूरतें हमें पैसों की पड़ जाती हैं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि SHO थाना शरकपुर शरीफ से कि वो FIR दर्ज करवाएं। इस रोड पे मुख्तलिफ़ जगहों पे CCTV कैमरा जो हैं वो नस्ब किए हुए हैं। जब ये बंदे कई माह से यहाँ पे वारदातें कर रहे हैं, तो ये CCTV कैमरे जितने लगे हैं उनकी वीडियोस जो हैं वो ली जाएं और इनको प्रॉपर तौर पे ट्रेस आउट किया जाए और जिन लोगों का हमारे समेत नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि असातिज़ा के साथ जो है इजहार हमदर्दी करते हुए, इजहार यकजहती करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी ये जो आवाज़ है DPO शेखुपुरा तक पहुँचे और वो इस पर नोटिस लें।